नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माधव IT कॉलेज सूरजनगर ग्वालियर। मेरा नाम है आनंद सिकरवार। आज मैं आप लोगों के समक्ष इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के सेकंड चैप्टर विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार से संबंधित कुछ जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आप लोगों को समझ में आएंगी, भविष्य में आपके काम भी आएंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि मानक का मतलब क्या होता है। मानक का मतलब होता है किसी पदार्थ की इकाई। कोई भी ऐसी वस्तु है, जैसे विद्युत है तो विद्युत की भी इकाई होती है, लंबाई की भी इकाई होती है, हर एक वस्तु की इकाई होती है। तो इन इकाइयों को ही हम लोग मानक बोलते हैं। हर एक चीज़ का एक ना एक मानक होता है, बिना मानक के कोई भी चीज़ नहीं होती। तो इस मानक के संबंध में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे किसी पद या किसी राशि की परिभाषा, किसी राशि का मात्रक, किसी राशि की इकाई मान और किसी उत्पाद का आकार एवं प्रकार का विवरण जो है मानक कहलाता है। मानकीकरण एक संस्था है भारत में। SI के आधार पर वर्ष 1969 में ये संस्था बनाई गई थी। ये संस्था जो भी प्रोडक्ट हमारा भारत के अंदर बनता है और जो प्रोडक्ट बन के मार्केट में जाता है, तो जो कस्टमर उसको खरीदते हैं, तो कस्टमर की सुरक्षा के लिए ये जो मानकीकरण नाम की संस्था है, ये उसको वेरीफाई करती है, उसकी गुणवत्ता का ख्याल रखती है, ताकि जो वस्तु हम खरीद रहे हैं उससे किसी भी जान माल का कोई नुकसान ना हो। अगर ऐसा होता है तो ये संस्था उसकी उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों, ये तो था हमारा मानक और मानकीकरण, दो बात। मानक में इकाइयाँ आती हैं और मानकीकरण वो संस्था है जो गुणवत्ता का ख्याल रखती है। तीसरा हमारा चैप्टर है विभिन्न औजार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोई भी मैकेनिक हो, कोई मिस्त्री हो, मिस्त्री के हाथ पैर उसके औजार ही होते हैं। कितना भी इंटेलिजेंट व्यक्ति क्यों ना हो, अगर प्रॉपर उसके पास टूल्स नहीं है तो बिना टूल्स के वो किसी भी कार्य को आसानी पूर्वक और नियत समय में उस कार्य को नहीं कर सकता। इसलिए औजारों का होना बहुत ज़रूरी है। औजारों के विषय में हर एक इलेक्ट्रीशियन को जानकारी होनी चाहिए कि हमारी ट्रेड में कौन कौन से औजार यूज होते हैं, कौन कौन से औजार हैं, कैसे मार्केट में पाए जाते हैं, देखने में कैसे होते हैं, इनका उपयोग कैसे होता है। आज इन सारी जानकारियों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो दोस्तों, विभिन्न औजारों की श्रृंखला में हमारा जो पहला औजार आता है, जिसका नाम है प्लायर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्लायर इलेक्ट्रीशियन के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स होता है। बिना प्लास के अपन कोई काम आसानी के साथ नहीं कर सकते। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के औजारों में एक चीज़ बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कोई भी टूल्स जो आपका है वो विदाउट इंसुलेट आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 24 घंटे अपन जिस विद्युत के साथ काम करते हैं बहुत डेंजरस है। अगर जरा सी भी आप लापरवाही बरतते हैं तो कभी भी आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, और दुर्घटना से बचने के लिए हमें हमेशा इंसुलेटेड औजारों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, प्लायर है। प्लायरों की संख्या में भी कई प्रकार के प्लायर होते हैं। आज मैं हर एक प्लायर के विषय में आपको जानकारी देता हूँ। इन प्लायरों की संख्या में सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन प्लायर। ये हमारा फर्स्ट है कॉम्बिनेशन प्लायर। इसका नाम कॉम्बिनेशन इसलिए पड़ा कि एक प्लायर के द्वारा हम कई काम कर लेते हैं। इस प्रकार के प्लायर के द्वारा किसी भी जॉइंट्स को हम आसानी के साथ मोड़ सकते हैं। फर्स्ट वर्क इसका। सेकंड वर्क, किसी नट बोल्ट को अगर मजबूती से पकड़ना हो तो इस प्लायर के द्वारा हम आसानी के साथ पकड़ भी सकते हैं। और थर्ड आता है हमारा, किसी सॉफ्ट वायर को अगर काटना हो तो इस प्लायर के द्वारा हम लोग काट भी सकते हैं। तो तीन काम एक साथ एक टूल्स के द्वारा हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा कॉम्बिनेशन प्लायर, यानी तीन कार्य कर रहा है, कॉम्बो है। इस प्लायर की जो लेंथ होती है वो लगभग 150 mm से 200 mm तक होती है, और ज़्यादातर मोस्टली इसी प्लायर का लोग इस्तेमाल भी करते हैं। दूसरा जो हमारा प्लायर आता है, इसको बोलते हैं हम लोग साइड कटिंग प्लायर।
दोस्तों इस औजार का इस्तेमाल सॉफ्ट केबल को काटने के लिए, इसको डायगोनल कटिंग प्लायर बोलते हैं हम लोग। सॉफ्ट केबल्स को काटने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मान लो किसी केबल के ऊपर बहुत हार्ड पीवीसी है तो इसके द्वारा भी अपन उस पीवीसी को धीरे धीरे काट के और आसानी से उस केबल से अलग कर सकते हैं। और इस प्लायर का जो साइज है वो आपका लगभग 150 mm से और 200 mm तक होता है। तीसरे नंबर पर आता है हमारा, ये तो थे हमारा पहला कॉम्बिनेशन प्लायर, दूसरा था साइड कटिंग प्लायर। तीसरे नंबर पे आता है फ्लैट नोज प्लायर। फ्लैट नोज प्लायर, इस प्लायर का इस्तेमाल छोटे मोटे नट बोल्ट्स को पकड़ने के लिए आसानी के साथ हम कर सकते हैं और इसकी माप जो है वो 150 mm के आसपास होती है। चौथे नंबर पे आता है लॉन्ग नोज प्लायर। दोस्तों तीसरा जो हमारा पॉइंट था वो था फ्लैट नोज प्लायर। फ्लैट नोज प्लायर का इस्तेमाल छोटे नट बोल्ट्स को पकड़ने के लिए, खोलने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और इसका साइज भी लगभग आपका 150 mm के आसपास होता है। चौथा है हमारा लॉन्ग नोज प्लायर। इस प्लायर का इस्तेमाल बाइंडिंग करते समय कोई वायर अगर टूट जाता है तो उस बाइंडिंग वायर को आसानी के साथ निकालने के लिए भी अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, गहराई में जो नट बोल्ट्स लगे हुए होते हैं उन नट बोल्ट्स को पकड़ने के लिए या उनको बाहर निकालने के लिए भी अपन इस प्रकार के प्लायर का इस्तेमाल करते हैं और इनका साइज भी लगभग 150 के आसपास होता है। तो ये तो थे दोस्तों हमारे प्लायर्स और प्लायर्स का उपयोग। प्लायर से संबंधित कुछ सावधानियां भी आती हैं। इन सावधानियों में हमको इस बात का विशेषकर ख्याल रखना चाहिए कि प्लायर को कभी भी हैमर की तरह यूज नहीं करना चाहिए। अगर हम प्लायर को हैमर की तरह यूज करेंगे तो प्लायर की पिवट लूज होगी और प्लायर आपका प्रॉपर वर्किंग में नहीं आएगा। इसलिए प्लायर को हमेशा प्लायर की तरह यूज करना चाहिए, क्योंकि जिस काम के लिए, हर एक काम के लिए प्रॉपर टूल्स बनाया गया है। प्रॉपर टूल्स के हिसाब से अगर हम वर्क करते हैं तो हमारी भी सुरक्षा होती है, टूल्स की भी सुरक्षा होती है और बहुत नियत समय में हम किसी भी काम को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट था सेफ्टी में, तो सबसे पहला काम था कि प्लायर को कभी हैमर की तरह यूज नहीं करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, प्लायर के द्वारा किसी भी हॉट वस्तु को, गर्म वस्तु को नहीं पकड़ना चाहिए। बार बार जब हम किसी गर्म वस्तु को प्लायर के द्वारा पकड़ते हैं तो ऊष्मा का ये नियम होता है, एक मेटल से दूसरे मेटल में आसानी के साथ ये ऊष्मा प्रवाहित होती है। तो किसी गर्म वस्तु को पकड़ेंगे तो गर्म वस्तु की ऊष्मा प्लायर के अंदर आएगी और प्लायर के ऊपर चढ़े हुए इंसुलेशन पर ही अपना प्रभाव डालेगी और आपका इंसुलेशन को खराब कर देगी। तो कभी भी इस प्रकार से अपने को गर्म वस्तुएं प्लायर के द्वारा नहीं पकड़नी है। दोस्तों दूसरा हमारा जो टॉपिक है प्लायर के बाद, उसमें आता है हैमर। सेकंड नंबर पर टूल्स है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हैमर को अपन सामान्य भाषा में हथौड़ा भी बोलते हैं और कई प्रकार के ये हैमर्स होते हैं। इन हैमरों का इस्तेमाल किसी वस्तु को ठोकने या पीटने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में हम लोग बॉल पेन हैमर, क्रॉस पेन हैमर, ज़्यादातर इन दो हैमरों का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार आवश्यकता पड़ने पर किसी केबल को सीधा करना हो तो मैलेट हैमर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ हैमर्स के नाम मैं आपको बताऊंगा। जैसे सबसे पहले आता है आपका बॉल पेन हैमर। बॉल पेन हैमर की जो फ्रंट पिन होती है वो गेंद के आकार की होती है, कुछ इस प्रकार की। और ये इसमें एक हैंडल होता है, देखने में कुछ इस प्रकार का ये बॉल पेन हैमर आपको लगता है। ये बॉल पेन हैमर है आपका। इस हैमर के माध्यम से अपन आसानी से किसी भी चीज को ठोक सकते हैं, पीट सकते हैं, या किसी ऐसी जगह पर जहां राउंड शेप में हो वहां अगर कोई निडल अपने को ठोकनी है तो आसानी के द्वारा अपन इसको ठोक सकते हैं। और इस प्रकार का जो हैमर है वो आपका
250 ग्राम से लगभग 500 ग्राम तक मार्केट में आसानी के साथ उपलब्ध हो जाता है। दोस्तों इसके बाद जो हमारा हैमर आता है उसको बोलते हैं अपन लोग बी नंबर पर क्रॉस पेन हैमर। जैसे ये बॉल पेन हैमर है, इसी प्रकार से क्रॉस पेन हैमर में इसकी पिन जो है वो क्रॉस में होती है। और इस प्रकार के हैमर का इस्तेमाल अपन कभी चैनल के अंदर निडल लगानी हो, जैसा कि अपन लोग वायरिंग करते हैं और वायरिंग करते समय अपने को कोई बहुत चैनल बना हुआ है, जैसे केसी केपिंग वायरिंग अपन कर रहे हैं, तो केसी केपिंग वायरिंग के अंदर जो निडल्स अपन लगाते हैं, जिसे अपन कील भी बोलते हैं, तो उस कील को अपन इस वाले साइड से अपन नहीं ठोक सकते, तो अपन क्या करेंगे, क्रॉस पिन हैमर की जो क्रॉस पिन होती है उस क्रॉस पिन के द्वारा अपन उसको आसानी के साथ ठोक लेते हैं, जिससे कि आसानी से वो उसमें फिट हो जाए। और इसके भी आपको साइज में 250 mm ग्राम से लगभग 500 ग्राम तक आसानी के साथ मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। हैमर पिन के हिसाब से भी मार्केट में मिलता है और हैमर वेट के हिसाब से भी मार्केट में मिलता है। आप वजन के हिसाब से भी खरीद सकते हैं और कार्य के अनुसार पिन के हिसाब से और पावर के अनुसार वेट के हिसाब से अपन इसको मार्केट में आसानी के साथ खरीद सकते हैं। सी नंबर पर आता है आपका, इसको बोलते हैं मैलेट हैमर। मैलेट हैमर दोस्तों सागौन की लकड़ी का बना ये हैमर होता है। सागौन की लकड़ी का बना हुआ ये हैमर होता है और इस हैमर का इस्तेमाल शीट मेटल के कामों में, चद्दर को सीधा करने के लिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जो केबल्स आती हैं उन केबलों को सीधा करने के लिए करते हैं। अगर अपन लकड़ी के हैमर का इस्तेमाल नहीं करते हैं और अपन मेटल के हैमर का इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा मेटल से जब मेटल को पीटा जाता है तो जो सॉफ्ट मेटल होगा उसकी आकृति और आकार में परिवर्तन आ जाएगा। इसीलिए अपन वहाँ पर लकड़ी का हैमर यानी मैलेट हैमर का यूज करेंगे। और जब भी अपन किसी केबल को सीधा करना चाहते हैं, अगर आप उसको लोहे के हैमर से पीटेंगे तो केबल कटने का डर होता है। इस असुविधा से बचने के लिए अपन लोग मैलेट हैमर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे हैमर, जिनमें अपन ने बॉल पेन हैमर, क्रॉस पेन हैमर, मैलेट हैमर, इन हैमरों के विषय में जानकारी ली। इसके बाद हमारा अगला आता है स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर ये भी लोहे की फोर्जिंग के द्वारा निर्मित होते हैं और ये मुख्यतः 125 ग्राम से 250 ग्राम 500 ग्राम तक की रेंज में बनाए जाते हैं। इनका उपयोग जो कारपेंटरी के कार्य वाले लोग होते हैं वो इनका इस्तेमाल करते हैं। हैमर के बाद अब आता है हैमर से संबंधित कुछ सावधानियां। तो हैमर से संबंधित सावधानियां, हैमर संबंधी सावधानियों में कुछ विशेष सावधानियां जिनका हमें हमेशा ख्याल रखना है। पहली सावधानी तो यह है कि हैमर का हैंडल लूज नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके हैमर का हैंडल लूज है और आप किसी चीज़ को पीट रहे हैं, ठोक रहे हैं और गलती से आपने प्रेशर से हैमर को पीटने के लिए ऊपर से नीचे की ओर किया और अगर हैंडल लूज होगा तो हैमर निकल के बाहर चला जाएगा, जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। एक बात। दूसरी बात आती है, जब भी हैमर का इस्तेमाल करें तो हैमर के हैंडल पर कोई चिकना पदार्थ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो भी जानो किसी को भी दुर्घटना हो सकती है। हैमर द्वारा प्रहार करते समय हैंडल के आखिरी सिरे पर उसको पकड़ना चाहिए ताकि हमारा जो प्रेशर है वो बहुत अच्छा लगे। हैमर का चयन हमेशा जॉब के अनुसार करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक आता है 3rd नंबर, उसका नाम है छेनी।
जिसको हम लोग चीजल भी कहते हैं। छेनियों का इस्तेमाल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में वायरिंग करते समय दीवारों का प्लास्टर तोड़ने के लिए, किसी फाउंडेशन को तोड़ने के लिए, इन सारे कामों के लिए अपन लोग हैमर का इस्तेमाल, उसका चीजल का इस्तेमाल करते हैं। और ये चीजल दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आती है हॉट चीजल, इसको गर्म छेनी भी बोलते हैं। और दूसरे नंबर पर आती है ठंडी छेनी। हॉट चीजल का इस्तेमाल किसी गर्म वस्तु की को काटना हो तो अपन हॉट चीजल के द्वारा उसको आसानी के साथ काट सकते हैं। कोल्ड चीजल यानी ठंडी छेनी, इस छेनी का इस्तेमाल सामान्य दीवारों के प्लास्टर तोड़ने में या ग्रुप बनाने में, दीवारों में आपको पाइप फिटिंग करनी है तो आप दीवारों को काटने के लिए इस प्रकार की चीजल का इस्तेमाल आसानी के साथ कर सकते हैं। और इन छेनियों में सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये छेनियाँ आपकी इस प्रकार की मशीनरी कार्यों में ये प्रयोग होती हैं और ये हाई कार्बन स्टील की बनी होती हैं। तो कार्बन स्टील से निर्मित होती है और उनकी लंबाई लगभग जो है 18 सेंटीमीटर के आसपास होती है। यानी इनकी लंबाई कितनी होती है? 18 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद एक छेनी और है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्मर चीजल। फर्मर चीजल का इस्तेमाल किसी भी लकड़ी के टुकड़े में ग्रुप बनाने के लिए, जैसे अपन लोग खटिया बनाते हैं तो उसका पाया लगाने के लिए जो ग्रुप बनता है, उस ग्रुप को बनाने के लिए अपन लोग फर्मर चीजल का इस्तेमाल करते हैं। और यह हाई कार्बन स्टील या क्रोम वैनेडियल स्टील से बनी हुई होती है। इसके काटने वाला भाग बहुत तेज होता है, पैना होता है, जो लकड़ी की कटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसकी लंबाई जो है वो लगभग 15 सेंटीमीटर होती है। तो ये थी आपकी छेनियाँ, जिनमें सबसे पहले हॉट चीजल यानी गर्म छेनी, दूसरा कोल्ड चीजल यानी ठंडी छेनी, इनकी लंबाई 18 सेंटीमीटर, फर्मर चीजल, इसका इस्तेमाल लकड़ी के कार्यों में होता है और इसकी लंबाई है आपकी 15 सेंटीमीटर। ये थी आपकी छेनियाँ। अब छेनियों से संबंधित कुछ सुरक्षा सावधानियाँ हैं, जिनमें जैसे फर्मर चीजल की अपन बात करें तो फर्मर चीजल में इस छेनी को मैलेट के साथ प्रयोग करना चाहिए। अगर मैलेट के साथ प्रयोग नहीं करेंगे तो बार बार इसका हैंडल जो है वो खराब हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। दूसरा, इसे पेज की भांति प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई बार अपन क्या करते हैं, इस चीजल का इस्तेमाल अपन किस तरीके से करते हैं, जैसे अपने पास स्क्रू ड्राइवर नहीं है तो स्क्रू ड्राइवर की अब्सेंस में अपन किसी भी चीज़ को स्क्रू ड्राइवर बनाने का प्रयास करते हैं। तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि लोग फर्मर चीजल को स्क्रू ड्राइवर की तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से एक तो इसकी थ्रेड खराब होती है और दूसरा कभी भी आपको चोट लग सकती है। इसकी धातु कुंद हो जाने पर, इसकी जो धार है आगे की, कुंद का मतलब होता है ये धार अगर खराब हो जाती है तो पुनः इसको शार्प करने का प्रयास करें और इसकी धार को तेज करें। इसे धातुओं पर कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये था सेफ्टी ऑफ फर्मर चीजल। इसके बाद आता है आपका जो कोल्ड चीजल है। यदि इसका ऊपर का जो हेड है, कई बार आपने देखा होगा छेनी को बार बार जब अपन पीटते हैं, पीटते पीटते छेनी का जो हेड है वो मशरूम की आकृति ले लेता है और ऐसी स्थिति में जब अपन उस पर हैमर मारते हैं तो प्रॉपर हैमर की चोट जो है उस पर नहीं पड़ती और हैमर खिसक जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, कई बार दुर्घटना हो जाती है। तो ये दुर्घटना से हमको बचने के लिए क्या करना है कि जब भी किसी कोल्ड चीजल का हेड मशरूम की तरह हो जाए तो उसे ग्राइंडर के द्वारा घिस के और एक प्रॉपर शेप देना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ जब भी अपन हैमर का इस्तेमाल करें तो हैमर के हेड पर भी किसी भी प्रकार का कोई चिकनायुक्त पदार्थ नहीं लगा होना चाहिए। ऐसा करने से भी दुर्घटना हो सकती है। तो ये थे दोस्तों आपकी चीजल और चीजल से संबंधित कुछ सावधानियां। इसके बाद मैं आपको जो अगला टूल्स है उसके विषय में जानकारी देना चाहता हूं, जिसका नाम है हेक्सा।
हेक्सा दोस्तों एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल किसी भी लोहे की वस्तु को काटने के लिए अपन लोग करते हैं। ज़्यादातर फिटर ट्रेड में इस टूल्स का इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में भी इस टूल का इस्तेमाल होता है। जैसे कोई मोटर का नट बोल्ट अगर नहीं खुलता है, किसी भी कंडीशन में वो खुलने की स्थिति में नहीं है, तो अपन हेक्सा के द्वारा इसको आसानी के साथ काट सकते हैं। हेक्सा में दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला आता है हेक्सा फ्रेम, दूसरे नंबर पे आता है हेक्सा ब्लेड, ये इसके दो मुख्य भाग होते हैं। एक फ्रेम होता है और एक ब्लेड होता है। और आकृति कुछ इसकी इस प्रकार से होती है। और यहां पर एक रिंग नट लगा होता है। कुछ इस प्रकार की इसकी आकृति होती है हेक्सा की। और ये जो हेक्सा है इसका इस्तेमाल अपन लोग आसानी के साथ किसी लोहे की वस्तु को काटने के लिए करते हैं। इस हेक्सा में जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लोहे आदि धातु वस्तुओं को काटने वाला एक औजार होता है। और इसमें मुख्यतः एक एडजस्टेबल फ्रेम, हैंडल, हाई कार्बन इस्पात की एक ब्लेड और एडजस्टेबल ब्लेड होल्ड होता है। ब्लेड की लंबाई प्राय लगभग, ये जो लंबाई है इसकी, ये 30 सेंटीमीटर होती है। ब्लेड की लंबाई लगभग आपकी 30 सेंटीमीटर होती है। और इलेक्ट्रिशियन के उपयोग में ये धातु चादरों को, पाइपों को इत्यादि को काटने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो था हमारा दोस्तों हेक्सा। हेक्सा के बाद हमारा जो नेक्स्ट टूल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं, अब इसकी सावधानियां हैं, हेक्सा संबंधी सावधानियां। हेक्सा से संबंधित कुछ सावधानियां होती हैं। इनका जो ब्लेड है वो अच्छी तरह से कसा हुआ होना चाहिए। जब भी हम हेक्सा में ब्लेड को कसते हैं तो ब्लेड का जो कसाव है वो मजबूत होना चाहिए, पहला पॉइंट से। दूसरा, ब्लेड के दांते इस प्रकार से ब्लेड को फिट करें कि ब्लेड के दांतों का जो सिरा है वो आगे की ओर होना चाहिए, ताकि किसी चीज को जब हम आगे की ओर पुश करें तो पुश करते समय ये किसी भी चीज को काटे। तीसरा आता है, अधिक मोटे जॉब की कटाई करते समय इन पर शीतलक यानी जल की कुछ बूंदें डालते रहना चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा किसी चीज़ को जब बार बार रब करते हैं तो रब करने पर वो चीज़ हॉट होती है और हॉट होने के बाद वो ब्लेड टूटने का डर रहता है। तो ये थी इसकी कुछ मुख्य सावधानियाँ जिनका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनका ब्लेड अच्छी तरह कसा हुआ होना चाहिए, पहली सावधानी। अच्छी तरह ब्लेड इसका कसा हुआ होना चाहिए। दूसरा नंबर आता है, ब्लेड के दांते आगे की ओर गति करें। आगे की ओर गति करें, इस प्रकार से इसको फिट करना चाहिए। और तीसरा है, अधिक मोटे जॉब की कटाई करते समय अधिक मोटे जॉब की कटिंग करते समय शीतलक का इस्तेमाल करना चाहिए। शीतलक का प्रयोग
दोस्तों ये थे हमारे हेक्सा संबंधित कुछ सावधानियां। ब्लेड अच्छी तरह से कसा होना चाहिए, पहला। दूसरा, ब्लेड के दांते आगे की ओर गति करें। तीसरा, अधिक मोटे जॉब की कटिंग करते समय शीतलक का प्रयोग करना चाहिए। ये थे हमारे हेक्सा संबंधित कुछ सावधानियां। इससे आगे मैं आपको शॉ के विषय में जानकारी देता हूं। इसको हम लोग बोलते हैं बुडशा। इसका नाम है बुडशा। बुडशा का इस्तेमाल यह किसी वस्तु को काटने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला हैंड टूल्स है, जिसमें प्रयुक्त धातु के प्लेट पर अलग अलग आकार के दांते बने होते हैं और जिनका प्रयोग लकड़ी, धातु चादरों आदि को काटने के लिए किया जाता है। आरी को पकड़ने के लिए, जैसा कि अपन आरी के विषय में बात कर रहे हैं, तो इन सब का इस्तेमाल करते हैं। अब इन आरियों में भी बुडशा आता है। तो बुडशा, इसकी लंबाई लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर होती है और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 30 सेंटीमीटर लंबा, इलेक्ट्रीशियन में 30 सेंटीमीटर लंबा ये बुडशा अपन लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग लकड़ी की वस्तुओं में फिटिंग आदि को करते समय, जैसे अपन मान लो बोर्ड बना रहे हैं लकड़ी का, तो लकड़ी को काटने के लिए अपन बुडशा का यूज करेंगे। इसके साथ साथ जब भी अपन वुडन केसी केपिंग वायरिंग करते हैं या बैटन वायरिंग करते हैं, उस कंडीशन में जॉइंट्स इत्यादि बनाने के लिए टी बनाना है, बैंड बनाना है, एल्बो बनानी है, तो वहां पर अपन इस प्रकार की आरी का इस्तेमाल करते हैं। और इसके दांते आगे की ओर गति करते समय लकड़ी को काटते हैं, जबकि आरी के जो दांते हैं वो आपकी आगे की ओर गति, और इसके जो दांते हैं वो अपनी ओर गति करते हुए लकड़ी को काटते हैं। दूसरे नंबर पर आता है टेरेंसा। बुडशा में और टेरेंसा में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखने में कुछ इस प्रकार का होता है बुडशा। बुडशा कुछ देखने में इस प्रकार का होता है। बुडशा की आकृति ये होती है और ये लगभग 30 सेंटीमीटर अपन इसमें इस्तेमाल करते हैं। ये जो हमारा टेरेंसा है दोस्तों, ये भी बुडशा ही है, लेकिन टेरेंसा में और बुडशा में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रीशियन में अपन इसका इस्तेमाल 30 सेंटीमीटर टू 40 सेंटीमीटर तक इसका इस्तेमाल अपन करते हैं। ये 30 से 40 सेंटीमीटर तक का होता है और इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। इसकी ब्लेड का साइज आगे से पीछे तक एक बराबर होता है, कुछ इस प्रकार से। ये थी बुडशा। और ये थी टेरेंसा। इसका इस्तेमाल भी अपन लकड़ियों में कटिंग करने के लिए करते हैं। इसके बाद एक टूल्स और आता है इसमें, जिसे हम लोग बोलते हैं की होल्सा। ये की होल्सा नाम का जो टूल्स होता है, ये देखने में आकार में बहुत छोटा होता है,
और इस प्रकार के टूल्स आकार में इतना छोटा होता है कि इसकी जो चौड़ाई होती है वो 3 से 4 सेंटीमीटर होती है, यानी इसकी चौड़ाई कितनी होती है 3 to 4 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर होती है और लंबाई जो इसकी होती है वो 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। लंबाई है वो 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। इस प्रकार के टूल्स का इस्तेमाल जब भी अपन लकड़ी में कहीं नक्काशी करते हैं या अपने को कहीं चौकोर छेद बनाना है तो सबसे पहले अपन ड्रिलिंग करेंगे लकड़ी के अंदर, और ड्रिल करने के बाद फिर कीहोल्सा के माध्यम से आसानी के साथ अपन उसका चौकोर स्क्वायर में आसानी के साथ अपन उसको एक शेप दे सकते हैं। तो प्रॉपर शेप देने के लिए अपन इस प्रकार के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद कुछ टूल से संबंधित सावधानियां आती हैं। आरियों से संबंधित सावधानियों में सबसे पहले आता है इन्हें केवल लकड़ी, प्लास्टिक आदि पर ही प्रयोग करना चाहिए और धातु वस्तुओं पर इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, प्रयोग के समय ब्लेड पर मूवी ऑयल, ग्रीस, हल्का सा तेल का लेप करना सुविधाजनक होता है। इनके दांते जो होते हैं टीथ वो हमेशा कैसे होने चाहिए, शार्प होने चाहिए। और चौथा है, यदि आरी का हैंडल ढीला हो तो उसे भली भांति से कस लेना चाहिए और कसने के बाद ही इसका प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे आज हमारा शॉक और शॉ से संबंधित कुछ सुरक्षा सावधानियां, उनका उपयोग और उनके साइज के विषय में जानकारी। इसके बाद अपना जो अगला टॉपिक है वो है पेचकस। पेचकस इसको अपन स्क्रू ड्राइवर भी बोलते हैं। जैसा कि इसका नाम है, ये काम के अनुसार ही इसका नाम रखा गया है। किसी भी पेज को कसना और खोलना इसका काम होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू को ड्राइव करने वाला या तो खोलेगा या उसको कसेगा। तो ऐसे टूल्स को अपन लोग बोलते हैं पेचकस। पेचकस का उपयोग विभिन्न प्रकार के पेचों को खोलने और कसने के लिए किया जाता है। इसके जो मुख्य भाग होते हैं, मुख्य भागों में सबसे पहले हैंडल आता है। हैंडल के बाद में बिट आती है। इसके बाद में सेंक टिप आती है। ये बिट को सेंक भी बोलते हैं अपन। कई बार ये बिट को कई जगह अपन ने इसको सेंक का भी नाम दिया है। ब्लेड, हैंडल, फेरूल, इसका एक पार्ट फेरूल भी होता है। इसका एक पार्ट फेरूल भी होता है। फेरूल हैंडल के ऊपर लगाया जाता है ताकि बार बार ठोकने पीटने पर इसका हेड फैले ना और खराब ना हो। और इसकी लंबाई जो है वो लगभग 15 से 35 सेंटीमीटर तक होती है। और ये अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे
पेचकस अनेक प्रकार के होते हैं। पेचकसों के विषय में जैसे फ्लैट पिन, क्रॉस पिन, यू टिप आदि। इनमें आपने ज़्यादातर देखे होंगे एक माइनस आता है और एक प्लस आता है। ज़्यादातर अपन इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं और इनके शंख और ब्लेड की लंबाई के आधार पर इनका आकार व्यक्त किया जाता है। ये इसका हैंडल है, यहां से और यहां तक ये साइज है इसका, ये हैंडल है, ये टिप है और ये शंख या ब्लेड है। तो कुछ इस प्रकार से ये टूल्स आपका होता है। अब आता है इस टूल से संबंधित सावधानियां, पेचकस संबंधी सावधानियां। देखो, पेचकस संबंधी कुछ मुख्य सावधानियां होती हैं, जिनमें सबसे पहली सावधानी है कि कभी भी किसी भी पेचकस को अपन लोग चीजल की तरह इस्तेमाल नहीं करना है। कई बार क्या होता है, हमने देखा है चीजल के अभाव में अपन स्क्रू ड्राइवर को ही चीजल मान के और उसका यूज़ करते हैं, उस पर बार बार अपन चोट मारते हैं, जिससे उसके हैंडल के टूटने की और उसके आगे वाली टिप की टूटने की संभावना होती है। प्रयोग से पूर्व यदि हैंडल पर ग्रीस आदि लगा हो तो उसको हमेशा साफ कर लेना चाहिए, जिससे कि पेचकस के स्लिप होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। पेच में कसे स्लॉट की लंबाई के अनुसार ही हमको स्क्रू ड्राइवर का चयन करना चाहिए। चौथे नंबर पर आता है कि चोट से बचाव के लिए पेचकस की टिप को घिसकर अधिक नुकीला कभी भी नहीं करना चाहिए। तो ये तो थे दोस्तों आज कुछ टूल्सों के विषय में मैंने आपको जानकारी दी। शेष अपनी जो जानकारी है मैं आपको अपने अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।